सुधांशु जी, इन्हीं कुछ शब्दों के इर्द गिर्द तो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। अब इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री के अपमान पर फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं आप लोग। अंजना जी, यह प्रश्न जो लोग कह रहे हैं, शब्द किसके हैं? हमने शब्द गढ़े क्या? शब्द वो बोलेंगे और फिर कहेंगे इस शब्द के इर्द गिर्द, और इसी बात नहीं, उस शब्द बोलने के बाद माफी मांग लीजिए, गलती हो गई, सॉरी हम गलत बोल गए थे ना। बोलेंगे, फिर अड़े रहेंगे और फिर कहेंगे कि शब्द के इर्द गिर्द चुनाव लड़ने की बात। और शब्द कोई सामान्य थोड़ी है। कांग्रेस ने किस जमाने में क्या क्या बोला वो सब इतिहास सबको पता है, 10-15 वर्षों का जो कुछ भी बोला था। अभी देख लीजिए 2-3 महीने पहले की बात, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, क्या क्या नहीं बोला है भाई। और इसमें कुछ भी लाक्षणिक नहीं है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बोला गया है जो कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग उदाहरण देना शुरू करते हैं। जी वो तो ये कहा गया था, यहां तो सीधे सीधे विदाउट इफ एंड बट स्पष्ट कहा गया है। ना कोई अभिधा है, ना लक्षणा है, ना व्यंजना है, ना व्यंग है, सब कुछ सीधा नाम लेके कहा गया है। और उसके बाद अभी आपने ये नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी के अद्भुत है। एक यूपी में नेता थे जिनको सपने में भगवान कृष्ण नजर आते थे, ये तो साक्षात कहने लगे कि मेरा जन्म ही भगवान कृष्ण के दिन हुआ है। अरे भाई, आप ये कहते मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं तो समझ में आता था। इतना अहंकार कि अपनी तुलना करने लगे। और देखिए क्या बता रहे हैं कि कथाओं में जाके माता बहनों से कहो कि वो नाचने से कुछ नहीं होगा। ये वो पार्टी है अंजना जी जिसने कि दिल्ली में मौलवियों की सैलरी डबल की, और मौलवियों की सैलरी नहीं की 20,000 रुपए, मुअज्जिम यानी जो अजान लगाते हैं, वैसे तो कोर्ट के हिसाब से लाउड स्पीकर पे अजान लगनी नहीं चाहिए, उसके बावजूद यानी एक प्रकार से प्रकारांतर से गैर कानूनी काम करने के लिए भी डबल सैलरी दी। इनसे पूछो भाई, मुअज्जिम को तनख्वाह देने से देश, दिल्ली का विकास होगा, देश का विकास होगा है? मौलवी को सरकारी खजाने से तनख्वाह देने से देश का विकास होगा। और अगर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में धर्म संस्कृति के हिसाब से हिंदू धर्म के लोग आकर नृत्य संगीत करेंगे तो वो मत जाओ, तुम्हें शासन चाहिए। अद्भुत तर्क है ना। इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, देश और प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इन लोगों का दोहरा चरित्र पूरी तरीके से समझ रही है। जवाब दीजिए आप, उसके बाद से मैं अमी बेन याग्निक के पास जाऊंगी। नहीं, आपने ये गोपाल इटालिया का नया वाला वीडियो देखा है? देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखा है कि नहीं देखा है? देखिए मैंने देखा भी पूरी तरह से, उसे थोड़ा सा वीडियो निकालते हैं। वीडियो है क्या हमारे पास? इनको अलग से भी दिखाएंगे। देखिए अंजना जी, मैं जो ग्रेटर पर्सपेक्टिव में, ये वीडियो देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक हमारे वीडियो देखिए। हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं। ए शोषणना घर छे। जो तमारे तमारो अधिकार जोतो होय, आ देश ऊपर तमारे शासन करवुं होय, समान दरज्जो जोतो होय, तो कथाओं में जे नाचवाना बदले मारी बहनों, मारी मावड़ियों, आ वांचो। क्या मतलब है इसका? देखिए अंजना जी, इटालिया साहब कहते हैं हमारे वीडियो में दिखाइए, वीडियो मुद्दा नहीं है, पर कभी वो पीएम के लिए अपशब्द कहते हैं, कभी वो कह रहे हैं महिलाओं को कि मंदिर मत जाइए। हमारे पीएम अंजना जी इतने छोटे कद के हो चुके हैं कि मतलब एक अदना सा गुजरात का एक लीडर उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दे तो उनका पूरा इंप्रेशन खत्म हो जाएगा कि इतने छोटे हैं हमारे पर्सनालिटी में। वो जो हमारे पार्टी का गुजरात अध्यक्ष छोटा नेता है। देखिए तो बड़ा कंपेयर करेंगे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, अगर कंपेयर करेंगे तो वो अगर इतने सालों से अगर आप देखे जाए प्राइम मिनिस्टर की जो जितनी भी स्पीच है 8 साल से, उन्होंने अपना जो है कद छोटा और बहुत छोटा अपने आप ही किया है। उन्होंने जिस तरह की बातें की है वो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। किस तरह की बातें उन्होंने की है, ममता दीदी के लिए बातें की है, और वो सड़क पे कुत्ते भी है, इस तरह की बातें की है उन्होंने। और जो देश के अंदर जो जरूरी चीजें, जो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके ऊपर कभी हमारे मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने कभी डिस्कस किया है, ना आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। ये बताइए सुधांशु जी कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या इतना भी उनमें इतना भी सलीका नहीं है, उनमें इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक देश के लोगों के बीच, मीडिया के बीच में आकर के एक डिस्कशन करे
साफ साफ शब्दों में जो भी उनका अपना वर्जन है, जो भी व्यू है, लेकिन उनके पास क्योंकि कोई व्यू, कोई वर्जन नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास सिर्फ एडहॉक चीजें हैं, और वो हिंदू मुस्लिम और ये नृत्य और ये सब चीजें करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर आ रही हूं अम्मी बहन जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अंजना जी इनसे पूछ लीजिए, ये अकील साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक बन के बैठे, मैं निजी टिप्पणी करता नहीं, पर क्या अकल को किनारे रख के बैठे? वो गुजरात का आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरा बयान मैंने अरविंद केजरीवाल का कोट किया, जो आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये अगर अदने से आदमी हैं तो बुरा मत मानिएगा, फिर आप कौन है भाई जिस कैपेसिटी में आके आप बोल रहे हैं? अगर अरविंद केजरीवाल और गोपाल इटालिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अदना आदमी है, तो फिर मैं पूछूंगा भाई आप कौन है जिनके बिहाफ पे आप बोल रहे हैं और आपकी बात का जवाब दिया जाए? यानी उनका बयान तो टिप्पणी करने लायक नहीं और आपका बयान टिप्पणी करने लायक। इसलिए मैं मान्यवर कह रहा हूं, यदि आप आदमी पार्टी के समर्थक के रूप में आए तो पता तो कर लिया करिए। और बिजली, पानी, सड़क के बेस पर अगर आप देखें तो एक ही उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें बहस की गुंजाइश नहीं। पूरे देश में भूजल का स्तर नीचे जा रहा है, स्वाभाविक है, हर जगह भूजल का स्तर नीचे जाता है। एक ही राज्य ऐसा है जहां पिछले 20 वर्षों में भूजल का स्तर ऊपर गया है। वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? गुजरात। इसमें तो किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। जहां तक ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी की बात है, जितनी ईमानदारी से और जितना विकास हुआ है गुजरात में पिछले 27 साल में, हमारा मॉडल देख लीजिए और बाकी किसी भी पार्टी को इतने लंबे समय शासन करने को मिला हो, 15 साल या अधिक, 15 साल मिला था आरजेडी को, तो देख लीजिए क्या हुआ था बिहार में। कम्युनिस्टों को 30 साल मिला था, तो देख लीजिए क्या हुआ था बंगाल में, और 40 साल देश में मिला था कांग्रेस को, तो देख लीजिए कितने मुख्यमंत्री बदले सुधांशु जी, मुझे बताइए कितने मुख्यमंत्री? विकास का मॉडल ही सबके साथ। इतना विकास हो रहा है, इतना लहलहा रहा है गुजरात, कितने मुख्यमंत्री बदले? क्यों बदले? बच्चों को नाम नहीं याद रह रहा है नए मुख्यमंत्री का? हाँ, जो आपने बात कही, अरे हम तो एक बात कह रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री थे कार्यकर्ता के अनुसार उनका समय समय पर दायित्व का परिवर्तन होता रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 20 साल में 8 बदले। मगर आप इनसे पूछिए ना, सुनिए, अकील खान जी से पूछिए। रुकिए, मुझे अम्मी बहन जी से एक बार सवाल करना। अब जवाब नहीं दिए, सुधांशु जी जवाब नहीं दिया। फिर वही चक्रव्यूह नीच शब्द वाला आया है अम्मी बहन जी। अरे भाई, और प्रधानमंत्री मौत का सौदागर, आ रही हूं सर, मौत का सौदागर से लेकर नीच बयान याद दिला रहे हैं, दो निशाने कांग्रेस और केजरीवाल। सवाल यह है कि क्या ये ऐसे बयान है जिसको पीएम अपने सम्मान से जोड़ते हैं, गुजरात के सम्मान से जोड़ते हैं, और वो जो उनको लेकर एक लोकप्रियता वहां पर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता? अम्मी बहन जी। देखिए अंजना जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 टर्म गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 8 साल से इतना बड़ा मैंडेट लेके प्रधानमंत्री जी हैं। मुझे लगता है कि वो उनको सब विश्व गुरु के नाम से भी जानते हैं। अब आज ऐसा उनका नाम हो गया है। मुझे लगता है कि पीछे की बात उखाड़ उखाड़ के ये इलेक्शन में बार बार एक राज्य में दौरा करना, मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी सारी चीजें अगर है बताने की, तो एक राज्य में आप 27 साल से हम पावर में नहीं है कांग्रेस, उनका कोई शब्द इधर से निकाल के उधर से निकाल के जिसका परिणाम कांग्रेस भुगत चुकी है, वो निकाल के आप ये मगज दिमाग में रखे। मुझे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो मैंने सोचा कि वो आके बताएंगे कि भाई इतने बेरोजगार शिक्षित का आंकड़ा मेरे पास आया है 3,46,436, तो क्या होगा ये बेरोजगार शिक्षित का। और ये हमारे मिनिस्टर ने, हमारे विधानसभा में एमएलए साहब ने, बीजेपी के एमएलए साहब ने जवाब दिया है मार्च महीने में कि हमारे अहमदाबाद में 4 रेप रोज होते हैं और 2,775 रेप और 678 सामूहिक रेप हुए हैं। तो मेरा शर्म से झुक जाता है। तो मैंने सोचा ये सब बातें करेंगे, इतने सारे दौरे कर रहे हैं गुजरात में आके, और प्रधानमंत्री जी देश के हैं, पार्टी के नहीं।
तो उन्हें आके मैंने सोचा इतने सारे दौरे कर रहे हैं तो उनके पास ये सारे मापदंड गए होंगे कि इतनी बेरोजगारी है, हमारी गुजरात में गरीबी में 3 करोड़ से ज्यादा लोग करीब आ गए हैं, अभी सारे रिपोर्ट बाहर निकले हैं और बच्चियां के गले कट रहे। सूरत में किसी ने रोड पे गला काट दिया, मातर में गला काट दिया और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। तो मैंने सोचा आके ये सब बताएंगे, तो मैं तो ये सोच के हैरान हो गई कि प्रधानमंत्री जी आगे निकले ही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि कभी कभी हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है ना कि बच्चा तो बहुत सही था पर कैसे उसने ऐसा कह दिया, तो वो बाजू वाले ने उसको उकसाया। तो ये उकसाने का काम हो जाता है बार बार वो बात करने से। पर गुजरात की प्रजा इस बार देख रही है कि ये सब इलेक्शन के टाइम पे होता है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, लोकार्पण किए हैं, पर इनका जो जमीन पे ये सब दिखना चाहिए, पानी नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, शिक्षण, सारी शालाएं बंद है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद है, आंगनवाड़ी के जो कमरे हैं वो भाड़े के मकान में चल रहे हैं। मैं जाके देख के आई हूं, ड्रॉप आउट रेट बच्चियों का इतना ज्यादा है। तो मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी इन सब बातों पे करेंगे आके बात, पर वो तो वही बातों जिस बातों का कांग्रेस पार्टी ने खामियाजा भुगत लिया है, वो पावर में नहीं है। तो आप आके इतने पावर में हो, आप 27 साल से गुजरात में क्या क्या आपने नहीं किया है, तो आपको आने की जरूरत ही नहीं। आपका काम बोलेगा पर आपका काम है ही नहीं।